हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है आमिर खान। आपके यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैथ्स विद आमिर में हम क्या पढ़ रहे थे? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। और हमने अभी क्लास फर्स्ट में क्या चीजें डिस्कस करी थी? बेसिक कुछ चीजें डिस्कस करी थी। वो क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने उसमें आपको कॉन्सेप्ट, प्रॉपर्टीज है ना, और कुछ आपको आइडिया शेयर करे थे। जिसने भी वीडियो ना देखी हो, लिंक डिस्क्रिप्शन, आई बटन दोनों में। सबसे पहले उसे जाके देखें। फिर यहाँ आज मैं क्या डिस्कस करने वाला हूँ? एक्सरसाइज। ठीक है, चलो आ जाओ। तो सबसे पहले जो मैंने आपको पढ़ाया था एक बार मैं रिवीजन करा देता हूं, क्योंकि सारी चीजें इस एक्सरसाइज में काम आने वाली हैं। ठीक है, चलो आ जाओ। इक्वेशन मैंने यहां दो इक्वेशन मान ली। क्या मान ली? a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, दूसरी इक्वेशन क्या मान ली? a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या निकालेंगे? रेशियो निकालेंगे। अब देखो, a1 अपॉन में a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन में b2। और ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है। अगर ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है तो लाइन कैसी होंगी? इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी। कैसी होंगी? इंटरसेक्टिंग लाइन कैसे होती है? जो दो लाइन आपस में एक दूसरे को काटे, जो दो लाइन आपस में एक दूसरे को किसी एक पॉइंट पे काटे। तो सॉल्यूशन क्या होगा इसका? यहाँ एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, या मैं क्या बोल सकता हूं? यूनिक सॉल्यूशन। क्या बोल सकता हूं? यूनिक सॉल्यूशन। सिस्टम क्या होगा? अगर सॉल्यूशन है, अगर सॉल्यूशन है तो इसे क्या बोलेंगे? कंसिस्टेंट। अगर सॉल्यूशन है तो क्या बोलेंगे? कंसिस्टेंट। अब समझो, दोबारा इक्वेशन लिखता हूं। देखो, इस इक्वेशन को याद कर लेना है। a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ दोबारा रेशियो निकालेंगे। ठीक है ना? a1 अपॉन में a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन में b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन में c2। अगर ये तीनों ही रेशियो आपस में इक्वल हैं, अगर ये तीनों ही रेशियो आपस में इक्वल हैं, तो लाइन कैसी होगी? कोइंसिडेंट लाइन होगी। कैसी होगी? कोइंसिडेंट लाइन होगी। कैसी लाइन होगी? कोइंसिडेंट लाइन क्या होती है? जो एक के ऊपर एक होती है, ये रही है लाइन, और इसी के ऊपर ये रही ब्लू लाइन। तो इसे क्या बोलेंगे? कोइंसिडेंट लाइन। क्या बोलेंगे? अब देखो, यहाँ ये हर पॉइंट पे टच कर रही है, हर पॉइंट पे टच कर रही है। भाई एक बार टच कर रही थी तो यहाँ वन सॉल्यूशन था, एक बार कट कर रही थी तो वन सॉल्यूशन है। यहाँ हर देखो, हर पॉइंट पे कट कर रही है, तो यहाँ क्या होगा? इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। क्या होगा? इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन क्या होगा? यहाँ इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। अगर सॉल्यूशन है तो सिस्टम कैसा होगा? कंसिस्टेंट। क्या होगा? कंसिस्टेंट। आई बात समझ में? नहीं आई? आ गई? आ गई तो अच्छी बात है। समझो, दोबारा इक्वेशन लिखेंगे। a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, दूसरी इक्वेशन क्या होगी? a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। अब यहां रेशियो निकालेंगे। a1 अपॉन में a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन में b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन में c2। अगर ऐसा रेशियो निकल के आता है तो लाइन कैसी होगी? पैरेलल लाइन। कैसी होगी? पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन क्या होती हैं? ऐसी होती है जो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करें। जब इंटरसेक्ट नहीं करेंगे तो क्या होगा? यहाँ कोई सॉल्यूशन ही नहीं होगा। तो उसे क्या बोलेंगे? नो सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे उसे? क्या बोलेंगे उसे? नो सॉल्यूशन। ये बात समझ में आ रही? जब सॉल्यूशन नहीं है, जब सॉल्यूशन नहीं है तो इसे क्या बोलते हैं? इनकंसिस्टेंट। क्या बोलेंगे? इनकंसिस्टेंट। ये बात समझ में आई या नहीं आई? मैं क्या समझाना चाह रहा हूं आपको? यहां मैंने आपको तीन बात बताई है रेशियो में। अगर ये वाला रेशियो आता है तो इंटरसेक्ट लाइन है, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन है तो कंसिस्टेंट। अगर तीनों रेशियो आपस में इक्वल आते हैं तो कोइंसिडेंट लाइन जो ऐसी होती है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन और कंसिस्टेंट।
फिर मैंने आपको तीसरी क्या बताया, ये इक्वल है और ये नॉट इक्वल है, ये इक्वल है और ये नॉट इक्वल है, ऐसा आता है तो क्या आता है पैरेलल लाइन, इसका मतलब नो सॉल्यूशन और इनकंसिस्टेंट। ये बात आपको समझ में आ गई अच्छे से। ये चार्ट आपको अपने दिमाग में उतार लेना है, ये चार्ट अपने दिमाग में आपको उतार लेना और बार बार प्रैक्टिस करनी है इस चार्ट की। क्या करनी है, बार बार प्रैक्टिस, और फोकस के साथ पढ़ना है। मैंने क्या बोला, फोकस के साथ पढ़ना है, ठीक है। अगर आपको, मैंने क्या बोला, अगर आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल समझ में ना आए इस वीडियो को देखने के बाद, तो चैनल को डिसलाइक और अनसब्सक्राइब करके चले जाना। तो अब मेरे कहने से ना बस इस वीडियो को पूरा देख लो, ठीक है। अभी देखते हैं आप क्या करते हो, लाइक करते हो, डिसलाइक करते हो, सब्सक्राइब करते हो या अनसब्सक्राइब करते हो। अभी क्या डिसाइड करेगा, मेरा पढ़ाना और आपका पढ़ना। चलो एक्सरसाइज 3.1, ये क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। मैंने बता दिया पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होता है। इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स, जो मुझे प्रॉब्लम्स दे रखी हैं, फाइंड देयर सॉल्यूशन, और कैसे, ग्राफिकली। मैंने बताया था दो तरीके से सॉल्यूशन निकाल सकते हैं हम, एक तो एल्जेब्रिक और दूसरा ग्राफिकली। ये मैंने आपको लेक्चर नंबर फर्स्ट या क्लास नंबर फर्स्ट में बता दिया था, तो उसे जाके प्लीज देख लेना, मगर पहले अब इस वीडियो को देखो। सुनो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10, क्लास 10 में कितने बच्चे हैं, बस 10 ही बच्चे हैं, पार्ट इन मैथमेटिक्स क्विज, और वो मैथमेटिक्स क्विज में क्या लेते हैं, हिस्सा लेते हैं। क्या लिखा, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। जो कहने लगा ये लड़कियों की संख्या है वो लड़कों से कितने ज्यादा है, 4 ज्यादा है। जो नंबर ऑफ गर्ल्स है वो नंबर ऑफ बॉयज से कितने ज्यादा है, 4 ज्यादा है, ठीक है। तो फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज, ठीक है ना, जिन्होंने भी क्विज में हिस्सा लिया वो कितने लड़के हैं और कितनी लड़कियां, ये मुझे आपको बताना है। चलो तो पहले क्वेश्चन सोल्व करते हैं। मैं मान लेता हूं जो गर्ल्स हैं क्लास में, तो मैं यहां मान लेता हूं नंबर ऑफ गर्ल्स क्या है, x, नंबर ऑफ गर्ल्स क्या है, x, नंबर ऑफ बॉयज क्या है, y, ठीक है। तो यहां मैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक बात लिख सकता हूं, सर लिख सकते हो भैया x प्लस वाई, बॉयज प्लस गर्ल्स क्या होंगे, ये 10 होंगे, क्योंकि क्लास में कितने बच्चे हैं, 10 ही तो बच्चे हैं, बॉयज प्लस गर्ल्स क्या होंगे, 10 होंगे। ये केस फर्स्ट हो गया। अब देखो केस सेकंड में क्या कह रहा है, जब भी कहे मोर या क्या कहे लेस, तो आपको हमेशा क्या लेना है, डिफरेंस लेना है। आपको हमेशा क्या लेना है, आपको हमेशा क्या लेना है, डिफरेंस लेना है। डिफरेंस कैसे निकालते हैं, बड़ा माइनस छोटा, या कहूं तो ज्यादा माइनस कम। क्या निकालते हैं, ज्यादा माइनस कम। अब देखो क्या कहने लगे हैं क्लास में, ये मान लो गर्ल्स हैं ये, ठीक है ना, और ये क्या है, बॉयज है। तो कहने लगे जो गर्ल्स हैं वो बॉयज से कितने ज्यादा हैं, 4 ज्यादा है। कितने ज्यादा है, 4 ज्यादा है। जो गर्ल्स हैं वो बॉयज से कितने ज्यादा है, 4 ज्यादा है, ठीक है ना। तो ज्यादा कौन है यहाँ पर, गर्ल्स है ना, और मैंने गर्ल्स को क्या माना है, x माइनस वाई इजिकल टू 4। देखो जब भी लिखा है ना मोर लेस, तो तुम्हें क्या लेना है, डिफरेंस लेना है। डिफरेंस कैसे लेते हैं, बड़ा माइनस छोटा। इस क्लास में ज्यादा क्या होंगे, लड़कियां ज्यादा ना, लिखा है ना गर्ल्स इज 4 मोर देन द बॉयज, बॉयज से 4 ज्यादा हैं, तो इसका मतलब गर्ल्स ज्यादा हैं। तो यहाँ क्या कर दूंगा मैं, गर्ल्स माइनस बॉयज, और जो भी मोर लेस लिखा रहता है इसे यहाँ पर लिख देते हैं, मोर या जो लेस लिखा था उसे क्या लिखते हैं, इक्वल टू में। तो मोर और लेस कितने दे रखा है, 4 दे रखा है। तो यहाँ से x प्लस वाई कितना आ गया, 10, और यहाँ x माइनस वाई कितना आ गया, 4 आ गया। इतनी बात समझ में आ गई, नहीं आ गई। अब मुझे इसे किस पे कर दिखाना है, ग्राफ पे प्रेजेंट करना है इसे, ठीक है। चलो तो मैं ऐसा करता हूँ, पहले समझो, थोड़ा हमें ना कॉमन सेंस यूज करना है। मुझे ऐसे कोई दो नंबर हैं जिसे ऐड करने पे क्या आ जाए, 10, और उनका डिफरेंस कितना आ जाए, 4। तो तुम ना इसे चेक भी कर सकते हो डायरेक्टली। मैंने देख लो 7 और 3, देखो ऐड करने पे कितना आ रहा है, 10, और इनका डिफरेंस कितना आ रहा है, 4। देखो ये गर्ल्स हैं ये बॉयज हैं, तो देखो गर्ल्स बॉयज से कितने ज़्यादा हैं, 4 ज़्यादा हैं। या आप डायरेक्ट सोच के ना थोड़ा आंसर भी निकाल सकते हो, मगर मैं इसे ना अब तुम्हें
करके दिखाता हूँ। ये तो मैंने चेक करने का तुम्हें बेसिकली एक रफ तरीका बता दिया है। अब इसे हम ग्राफ की तरफ चलते हैं। तो तुम्हें यहाँ पता है x प्लस वाई मुझे क्या दे रखा है 10, और मुझे x माइनस वाई मुझे क्या दे रखा है 4। अब मैं इसे करता हूँ सोल्व। अब मैं इसके यहाँ सॉल्यूशन निकालता हूँ, ठीक है। समझो, समझो, अगर मैं यहाँ x की वैल्यू क्या मान लूँ, अगर मैं यहाँ x की वैल्यू 5 मान लूँ, ठीक है ना, ये x और ये y, अगर मैं x की वैल्यू क्या मान लेता हूँ 5, तो x की जगह मैंने क्या लिख दिया 5 लिख दिया। ये प्लस का उधर जाके माइनस का, तो 10 में से 5 जाएगा तो y की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी 5 आ जाएगी। यहाँ आ गया 5, ठीक है। अब दोबारा समझो, मैं यहाँ x की वैल्यू क्या मानूँ अब मैं यहाँ x की वैल्यू कुछ भी मान लो जो भी तुम्हारा मन कर रहा है। जैसे मैंने x की वैल्यू 6 मान ली, मैंने यहाँ x की वैल्यू क्या मान ली 6, तो तुम्हें पता है y कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। भैया अगर मैं कुछ भी लिख लो, चलो रुक जाओ, अगर मैं x को क्या मान लेता हूँ 6 मान लेता हूँ, तो ये प्लस का उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का, तो 10 में से 6 जाएगा, क्या बचेगा 4, तो मेरा y कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो x माइनस वाई इजिकल टू मुझे क्या दे रखा है 4, मुझे x माइनस वाई इजिकल टू क्या दे रखा है 4। अगर मैं यहाँ y को क्या मान लेता हूँ 0, अगर मैं यहाँ y को क्या मान लेता हूँ तो 0, तो देखो मेरा x क्या आ जाएगा 4 प्लस 0, मतलब x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 ही आ जाएगी। इतनी बात समझ में आ गई। अब समझो, अब यहाँ मैं दोबारा x माइनस वाई मुझे कितना दे रखा है 4, अब कुछ भी मान लो आप अपने हिसाब से। अगर मैं y की वैल्यू कितना मान लेता हूँ 2, y की वैल्यू क्या मान लेता हूँ मैं 2, तो ये माइनस का उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 6। मैंने क्या बोला, अगर मैं y की वैल्यू 2 मानता हूँ तो मुझे x की वैल्यू कितनी निकल कर आ गई 6 निकल कर आ गई, ठीक है। मैंने इसके क्या निकाल लिए, ये इस इक्वेशन की सॉल्यूशन है, ये इस इक्वेशन की सॉल्यूशन है। देखो 5 5 रखूंगा 10 आ जाएगा, 6 4 रखूंगा 10 आ जाएगा। यहाँ देखो 4 में से 0 जाएगा कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, 6 में से 2 जाएगा कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। मतलब ये सॉल्यूशन इस इक्वेशन के, ये सॉल्यूशन इस इक्वेशन के, मगर मुझे इसे ग्राफ पे प्लॉट करके दिखाना है। क्या दिखाना है, ग्राफ पे प्लॉट करके दिखाना है, समझो। हम्म। अब देखो x क्या है 5 और y क्या है 5। देखो ये वाला x एक्सिस है, ये वाला y एक्सिस है। मुझे x पे कितने कदम चलना है 5 कदम चलने हैं, 1 2 3 4 5। ये x पे 5 और फिर y पे 5। अब y का ऊपर की तरफ है तो यहाँ आ जाएगा, तो मेरा क्या आ जाएगा ये 5 और 5। ये दिख रहा है नहीं दिख रहा पहले ये बताओ, ठीक है। अब समझो x पे मुझे क्या क्या चलना है 6 कदम और y पे 4 कदम। पहले x पे 6 कदम यहाँ आ जाएगा, y पे 4 कदम कहाँ जाएगा यहाँ आ जाएगा। बताओ ये क्या आ गया, यहाँ x क्या आ गया मेरा 6 और ये मेरा कितना आ गया 4। अब देखो मेरा x क्या है 4 और y क्या है मेरा 0। x क्या है मेरा 4, तो भी यहीं आ जाएगा, और y क्या है मेरा 0, मतलब y ऊपर बढ़ ही नहीं पाएगा, तो ये क्या आ जाएगा मेरा 4,0। अब समझो y कितना है मेरा 6 और x क्या है मेरा 2। y x क्या है मेरा 6, तो x मेरा 6 यहाँ आ जाएगा और y मेरा क्या है 2, तो ये यहाँ आ जाएगा। तो ये 6,2। देखो x क्या है मेरा 6 है ना, तो x पे कितने कदम आ जाओ 6 कदम आ जाओ। y कितना है 2 है, तो y 1 और 2। बताओ इतनी बात समझ में आ गई नहीं आ गई। अब देखो यहाँ मैं लाइन प्लॉट करूंगा, है ना। चलो अब मैं एक लाइन प्लॉट करता हूँ इन दोनों पॉइंटों को मिलाकर, ठीक है। एक मिनट जैसे और डार्क कर लेता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए।
ये आपको बिल्कुल अच्छे से करना है ये, ठीक है। ये हो गया। अब मैं इस वाले का भी प्लॉट कर लेता हूँ, ब्लू वाले का भी। ये देखो ये बिल्कुल आ गया यहाँ पर। अभी इसे कहाँ काट रहे हैं ये देखना है मुझे। ये दोनों लाइन अपने आप को कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। पॉइंट क्या है देखो 7 और 3। ये पॉइंट क्या है 7 और 3। अगर देखो जब दो लाइन एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे तो इसे क्या बोलते हैं, यहाँ लिख देता हूं मैं। इंटरसेक्टिंग लाइन और एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन। एक बात मैंने यहाँ आपको ये बताई, दूसरी बात ये बता रहा हूं, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, या क्या बोल सकते हैं दोबारा, यूनिक सॉल्यूशन। क्या बोल सकते हैं, यूनिक सॉल्यूशन लिख लेना चाहिए, ठीक है ना। और जब सॉल्यूशन है तो इसे क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट। क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट। क्या बोलते हैं इसे, कंसिस्टेंट बोलते हैं, ठीक है ना। अब समझो ये मेरे जो मेरा ये 7 और 3 आया है, ये क्या आया मेरा, जो 7 और 3 आया है ये क्या है, सॉल्यूशन है। ये क्या है, सॉल्यूशन किसका, इस इक्वेशन का भी और इस इक्वेशन का भी। देखो 7 + 3 कितना हो रहा है 10। LHS इजिकल टू RHS यहाँ रख के दिखा देता हूँ। x + y इजिकल टू क्या 10। तो देखो 7 + 3 इजिकल टू 10। तो 10 इजिकल टू 10 मतलब LHS इजिकल टू RHS। जो ये 7 और 3 ये कोऑर्डिनेट हैं, ये क्या है, इस इक्वेशन का भी सॉल्यूशन है और इस इक्वेशन का भी सॉल्यूशन है। रख के देखो x - y इजिकल टू 4। x की वैल्यू कितनी है 7 और y की वैल्यू कितनी है 3। तो 7 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 4 इजिकल टू 4। LHS इजिकल टू RHS मतलब ये भी क्या है, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। जहां जिस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट कर रहा है, जिस पॉइंट पे ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं, वो इक्वेशन की क्या होती हैं, दोनों ही सॉल्यूशन होती हैं। इतनी बात समझ में आ गई, अच्छे से आ गई। चलो वेरी गुड। अब आगे चलते हैं। देखो मेरे सामने क्या लिखा हुआ है, 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 50 रुपए के हैं। अगर एक बच्चा स्टेशनरी पे जाता है और क्या लेता है, 5 पेंसिल लेता है और 7 पेन लेता है, तो स्टेशनरी वाले को कितने रुपए दे के आता है, 50 रुपए दे के आता है। फिर कहने लग गया अगर वो 7 पेंसिल है, उसका दिमाग खराब हो गया, कहने लगा मुझे 7 पेंसिल दो और 5 पेन दो, तो कितने रुपए दे के आता है, 46 रुपए दे के आता है। तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड 1 पेन की एक तो मुझे कॉस्ट निकालनी है, और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है मुझे इसे ग्राफ पे भी प्लॉट करके दिखाना है, ठीक है। चलो अब आ जाओ, स्टार्ट करते हैं। तो मैं यहां लिखता हूं कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल। मैंने एक पेंसिल की कॉस्ट क्या मान ली, x रुपए। कॉस्ट ऑफ 1 पेन, और एक पेन की कॉस्ट मैंने क्या मान ली, y रुपए। आई बात समझ में नहीं आई, एक पेंसिल कितने रुपए की, x रुपए। तो देखो यहाँ 5 पेंसिल कितने की हो जाएगी, 5x की। एक पेन कितने रुपए का, y रुपए का। तो 7 पेन कितने हो जाएंगे, 7y के। और इजिकल टू में कितने रुपए हो गए, 50 रुपए, ठीक है। अब देखो दूसरी इक्वेशन लिखता हूं, 7 पेंसिल, भाई एक पेंसिल कितने की है, x की है, तो 7 पेंसिल कितने की हो जाएगी, 7x की। 5 पेन, एक पेन कितने का है, y रुपए का, तो 5 पेन कितने हो जाएंगे, 5y के। और इजिकल टू में क्या है, 46। ये बात समझ में आई या नहीं आई, ठीक है। 5x + 7y इजिकल टू 50 और 7x + 50। पहले तो मैं इसके इंडिविजुअली क्या निकाल लूँ, सॉल्यूशन निकाल लूँ। क्या निकाल लूँ, सॉल्यूशन। तो मैं इस इक्वेशन को एक बार आगे लिख लेता हूँ। ये बात समझ में आ गई आपको, अच्छे से नहीं आई है, आ गई है, ठीक है। तो देखो 5x + 7y, 5x + 7y इजिकल टू 50। और दूसरा क्या है, 7x + 5y इजिकल टू 46। एक बार देख लेते हैं, 7x + 5 इजिकल टू 46, ठीक है।
अब मैं इसके क्या निकालता हूँ, सॉल्यूशन निकालता हूँ। मैं इसके क्या निकालता हूँ, अब सॉल्यूशन निकालता हूँ। समझो। देखो x और y, तो मुझे यहाँ क्या दे रखा है, 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50, ये दे रखा है ना। देखो आपको सीरियसली पढ़ना है एकदम, ठीक है ना। अब देखो मैं यहाँ x की वैल्यू क्या रखूँ, मैं x की वैल्यू क्या रखूँ, है ना। जैसे मैं यहाँ x की वैल्यू 1 रख के देखता हूँ, तो 5 इंटू 1 प्लस 7y इज इक्वल टू 50। देखो यहाँ आ जाएगा 7y 50, 5 एकम 5 प्लस है, इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का, तो 7y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 45। तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 45 अपॉन में 7। देखो ऐसे नहीं, वैल्यू गलत है, वैल्यू तो सही है, मगर मैं इसे ग्राफ पे प्लॉट नहीं कर पाऊंगा, मैं इसे ग्राफ पे प्लॉट नहीं कर पाऊंगा। तो मुझे वैल्यू कैसी चाहिए, इंटीजर चाहिए, मुझे क्या चाहिए, इंटीजर चाहिए। तो मुझे थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना है, मुझे अपना थोड़ा सा क्या लगाना है, दिमाग लगाना है और थोड़ा सोचना है, मैं यहाँ ऐसी वैल्यू क्या रखूँ। तो देखो ये आपको प्रैक्टिस करना है, आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है, जब आपका ये दिमाग चलेगा। तो मैं यहाँ 1 रख के देखो, 2 रख के देखो, 3 रख के देखो, करके देखना है वो। तो मैं यहाँ x की जगह क्या रखता हूँ 3, मैं यहाँ x की जगह क्या रखता हूँ 3। अब देखता हूँ क्या होता है, 7y इज इक्वल टू 50, 5 या कितना हो जाएगा 15 इज इक्वल टू 7y इज इक्वल टू 50, प्लस का उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का, 7y इज इक्वल टू 50 में से 15 घटा देंगे, तो 7y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 35, और यहाँ y इज इक्वल टू क्या जाएगा 35 अपॉन में 7, तो 7 5 जा कितना हो जाएगा 35। तो यहाँ मेरा y कितना आ जाएगा, ये मेरा 5 आ जाएगा। ये बात समझ में आई या नहीं आई, आ गई। चलो 1 मिनट हो जाओ बस। अब दोबारा सोचो, एक सॉल्यूशन इसका और निकालो, है ना। अब मैं यहाँ और क्या लिख सकता हूँ, मुझे सोचना है, ठीक है। अगर मैं यहाँ x की वैल्यू क्या मान लूँ, मैं -2 मान लूँ, मैं यहाँ x की वैल्यू क्या मान लूँ -4। चलो x की वैल्यू में क्या मान लूँ यहाँ -4, तो मैंने x की वैल्यू में क्या मान ली -4। अब देखो क्या होता है भाई, 4 पंजे कितना हो जाएगा 20, और प्लस की मल्टीप्लाई माइनस में करूँगा तो माइनस, प्लस 7y इज इक्वल टू 50, माइनस का उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो 7y 20, और ये भाई माइनस का उधर जाके प्लस का हो जाएगा ना, तो 50 और 20 कितना हो जाएगा 70, तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 70 अपॉन में 7। तो यहाँ y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ 10 आ जाएगी, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10। तो यहाँ y की वैल्यू मैं क्या रख दूँ, यहाँ 10 रख दूँ। ये बात समझ में आ गई, अच्छे से नहीं आ गई। तो मैंने इस इक्वेशन के ये क्या निकाल लिए, 2 सॉल्यूशन निकाल लिए, एक सॉल्यूशन ये है और एक सॉल्यूशन ये है। एक सॉल्यूशन क्या है 3 और 5, दूसरा सॉल्यूशन क्या है -4 और 10, ठीक है। अब चलते हैं हम इस पे, इसके भी सॉल्यूशन निकालते हैं। अब भैया इसके सॉल्यूशन निकालते हैं, ये रहा x, ये रहा y। मुझे क्या दे रखा है 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46, ठीक है। अब मैं यहाँ x की वैल्यू क्या रख लूँ 3 रख के देखता हूँ एक बार, x की वैल्यू क्या रख के देखता हूँ 3। तो यहाँ जब मैं 3 रखूँगा तो ये आ जाएगा, और ये मेरा 5y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 46, तो 7 क्या हो जाएगा मेरा 21, प्लस 5y इज इक्वल टू 46, ये प्लस का उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का, तो 5y इज इक्वल टू 46 माइनस 21, तो 5y इज इक्वल टू इसमें से कितना बचेगा, ये 25 बचेगा। तो यहाँ y की वैल्यू क्या आ जाएगी 25 अपॉन में 5, तो 5 से 25 कटेगा तो कितनी बार में कट जाएगा, y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ 5 आ जाएगा। तो ये एक सॉल्यूशन आ गया, ये समझ में आया नहीं आया, सर आ गया बिल्कुल, ठीक है। अब इसका एक सॉल्यूशन और निकालते हैं, इसे लिख लेना अपनी कॉपी में, ठीक है, समझो। और मैं यहाँ क्या रखूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ x की जगह 8 रख के देखता हूँ, क्या रख के देखता हूँ x की जगह 8, देखो क्या होता है फिर।
x की जगह मैं यहाँ क्या रखता हूँ, 8 रखता हूँ। तो यहाँ देखते हैं क्या होता है। 7 8 जा कितना होता है 56, तो यहाँ आ गया 56 प्लस 5y इजिकल टू 46। प्लस का उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो 5y इजिकल टू 46 माइनस 56। तो 5y इजिकल टू क्या हो जाएगा, जब इसे करूँगा तो माइनस का 10। तो यहाँ y की वैल्यू क्या जाएगी, माइनस का 10 अपॉन में 5, और 5 2 जा क्या होता है 10। तो यहाँ क्या जाएगा, माइनस का 2। ये क्या जाएगा, माइनस का 2। इतनी बात समझ में आई नहीं आई भाई। इस इक्वेशन के 2 सॉल्यूशन निकाल लिए, इस इक्वेशन के 2 सॉल्यूशन निकाल लिए। अब मुझे क्या कर लेंगे इसे, सर ग्राफ पे प्लॉट करके दिखाओ। किस पे प्लॉट करके दिखाओ, ग्राफ पे। तो अब इसे देखो ग्राफ पे प्लॉट करते हैं, चलो टेंशन किस बात की, आ जाओ। अब मैं इसे करता हूँ ग्राफ पे प्लॉट। पहले देखो 3 और 5, ठीक है ना। 3 और 5 मतलब एक्स पे क्या चलना है, 3 कदम, ये आ गया 3। अब यहाँ क्या चलना है, मुझे 5 कदम चलना है, ठीक है ना, वाई पे। तो देखो ये आ जाएगा 3 और 5, ये जो पॉइंट है ये क्या है, 3 और 5। देखो एक्स पे तो कितने कदम चले, 3 कदम, और वाई पे कितने कदम चलने हैं, 5 कदम। पहले एक्स पे 3 कदम, 1 2 3। अब वाई पे 5 कदम, वाई ऊपर है। देखो एक्स तो कहाँ है, यहाँ पर है। तो एक्स पे कितने कदम चले, 3 कदम। अब वाई पे चलने हैं 5 कदम, वाई ऊपर है तो 5 यहाँ आ जाएगा। अब एक्स पे -4, एक्स पे -4 और वाई पे 10। देखो एक्स पे -4, -1 -2 -3, ये आ गया मेरा -4। अब क्या चलना है मुझे, 10 चलना है। तो -4 और 10, देखो ये आ जाएगा यहाँ, ये क्या आ जाएगा, -4, और ये क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, ठीक है। अब इधर आ जाओ। समझो। अब x कितना है 3 और y कितना है 5। x कितना है 3 और y कितना है 5, दोबारा यही पॉइंट आ गया, ठीक है ना। तो यहाँ लिख लो, मतलब यही आ जाएगा। मैंने यहाँ इसे अंडरलाइन कर दिया। एक मिनट, चलो इसी से लिख लेते हैं, कोई नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ये वाला। अब मुझे x पे 8 और y पे -2, x पे क्या चलना है 8 और y पे -2। देखो ये वाला पॉइंट आ जाएगा, 8 और ये -2, 8 और ये मेरा -2, ये है मेरा पॉइंट ये वाला। और एक पॉइंट ये भी है 3 और 5 का, ठीक है। अब चलो पहले मैं एक लाइन ड्रॉ करके दिखाता हूँ। क्या करके दिखाता हूँ, लाइन ड्रॉ करता हूँ। चलो पहले ना ब्लू लाइन ड्रॉ करते हैं। तो ब्लू वाले कोऑर्डिनेट्स कहाँ पर हैं, ये रहे। इन्हें आपस में मिलाने हैं। इसे कर देता हूँ थोड़ा सही। रुक जाओ हल्का सा, 1 मिनट। ठीक है, ये है, सही है ना। अब एक लाइन और ड्रॉ करनी है, पिंक वाली, वो इस पे है ना। देखो ये एक दूसरे को कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये इस वाले पॉइंट पे। और इसका क्या है, 3 और 5। इसका मतलब मेरा एक सॉल्यूशन क्या होगा, 3 और 5, x और ये y। मैंने क्या लिखा है यहाँ, x और y। x की वैल्यू कितनी आ गई 3, और इसकी वैल्यू कितनी आ गई 5। अगर मैं इस इक्वेशन में 3 और 5 रखता हूँ तो मेरा LHS RHS क्या आ जाएगा, बराबर। अगर इस इक्वेशन में भी 3 और 5 रखता हूँ तो मेरा LHS और RHS क्या आ जाएगा, बराबर आ जाएगा। चाहे करके देख लो।
5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50। 5x की वैल्यू क्या है 3 प्लस y की वैल्यू 5, 50 कितना जाएगा ये 15 और ये 35, 50 क्या जाएगा 50 इज इक्वल टू 50। अब चाहे इसमें रख के देख लो, ये क्या दे रखा है यहाँ मुझे 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46। x की जगह मुझे क्या रखना है 3, 5 और y की जगह क्या रखना है 5, मुझे क्या लिखाना है 46। ये कितना आ जाएगा 21 प्लस 25 इज इक्वल टू 46, 46 इज इक्वल टू 46। इसका मतलब क्या होता है, ये दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं एक पॉइंट पर। ये जो दो लाइन है ना, यहाँ तुम ये भी लिख सकते हो, ये इस वाले को क्या बोल रहा हूँ मैं, ये मेरा क्या है, कौन सी इक्वेशन है ये, ऐसे करके 5x प्लस 7y इज इक्वल टू 50। मगर मैं लिख नहीं रहा हूँ, ठीक है ना, जब आप इसे ग्राफ पे प्लॉट करोगे तो ऐसे दिखा देना। पिंक वाली कौन सी लाइन मानी थी मैंने, ये थी मेरी, तो यहाँ लिख लेना 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46, है ना, ताकि पेपर में थोड़ा अच्छा सा लगे इस वजह से बस। अब देखो यहाँ इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, इंटरसेक्टिंग लाइन हो जाएंगी। ये लाइन कैसी हो जाएंगी, इंटरसेक्टिंग लाइन। कैसी लाइन हो जाएंगी ये, इंटरसेक्टिंग लाइन। और क्या सॉल्यूशन होगा, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, या कहो तो यूनिक सॉल्यूशन। और जब सॉल्यूशन है तो सिस्टम कैसा होगा, कंसिस्टेंट। क्या होगा, देखो इसे समझ के चलना है, ये अभी आगे तुम्हारे काम आएगा। जब भी दो लाइन एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं तो क्या होती है, इंटरसेक्ट लाइन एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, है ना, या यूनिक सॉल्यूशन बोलते हैं, कंसिस्टेंट बोलते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया, क्वेश्चन नहीं आया, आ गया अच्छे से। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब देखो मुझे क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, ऑन कंपेयरिंग द रेशियो। इन रेशियो को क्या करना है, मुझे कंपेयर करना है, रेशियो को क्या करना है, कंपेयर करके बताना है। ठीक है, ऑन कंपेयरिंग द रेशियो फाइंड आउट वेदर द लाइन रिप्रेजेंट द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ। जो मुझे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दे रखा है ना, ये कैसी लाइन है, इंटरसेक्टिंग लाइन है, पैरेलल लाइन है, कोइंसिडेंट लाइन है, ये मुझे बताना है कि कौन सा मेथड यूज करके, रेशियो है ना। तो ये एल्जेब्रिक में मैंने सिखाया था, इसे क्या बोलते हैं, एल्जेब्रिक मेथड। तो हम इसे क्या मानते हैं, A1 B1 C1, इसे क्या बोलते हैं, A2 B2 C2। तो सबसे पहले मैं क्या निकालूंगा, रेशियो निकालूंगा। सबसे पहले मैं क्या निकालूंगा, रेशियो। तो देखो इस इक्वेशन को मैं यहाँ कंपेरिजन कर लूँ, A1x प्लस B1y प्लस C1 इज इक्वल टू 0। और इसे क्या मान लेता हूँ मैं, A2x प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये बात समझ में आई नहीं आई, आ गई। अब मैं यहाँ क्या निकालूंगा, A1 अपॉन में A2। A1 देखो, A1 मेरा कितना है, कंपेयर करूंगा तो 5, A2 क्या है मेरा 7। तो ये A1 A2 का रेशियो कितना आ गया, 5 और 7। अब मैं निकालूंगा B1 अपॉन में B2। ये जो मेरा B1 है क्या है, माइनस का 4। B1 क्या है मेरा, माइनस का 4। और ये जो मेरा B2 क्या है 6 है, ये क्या है मेरा 6। जब मैं इसे सोल्व करूंगा तो माइनस का 2 अपॉन 3। अब मैं क्या निकाल लूँ, C1 अपॉन में C2। C1 कितना है मेरे सामने 8, और मेरा C2 कितना है मेरे सामने, माइनस का 9। ये आ गया। अब समझो ये क्या आया भैया, A1 अपॉन में A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन में B2 C1 अपॉन में C2। ये A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 आपस में इक्वल हैं, नहीं है, ठीक है ना। और C1 अपॉन C2 है ना, इसे अभी चाहे मत लिखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसे मिटा देता हूँ मैं क्योंकि मेरा काम यहीं से चल जाएगा। मैंने क्या बताया, जब A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2 तो क्या होता है ना। तो मैंने बताया यहाँ 3 बात बताई थी। पहली, जब भी ये वाला केस बनेगा तो इंटरसेक्टिंग लाइन एट वन पॉइंट। फिर मैंने बताया था एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन,
एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, और तीसरी बात क्या बताई थी, सिस्टम कैसा होगा इसका, कंसिस्टेंट। मैंने अभी शुरू में एक ग्राफ बताया था ना, मैंने शुरू में क्या बताया था, एक ग्राफ बताया था, ये बताया था ना, जब भी ये वाला केस बने, जब भी ये वाला केस बने तो इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है ना, यूनिक सॉल्यूशन या एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, और सिस्टम कैसा होगा, कंसिस्ट होगा। सिस्टम कैसा होगा, ठीक है। तो मेरे से क्या पूछ रहा है, इंटरसेक्ट पॉइंट है, पैरेलल है, कोइंसिडेंट है, तो तुम्हें पता चल गया जब भी ये वाला केस बनता है, जब भी ये वाला केस बनता है तो कौन सी लाइन होती है, इंटरसेक्टिंग लाइन एट वन पॉइंट। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या है, ये वाला है, इसका आंसर क्या है, ये वाला। बताओ आया समझ में, नहीं आया, आ गया अब समझ में, ठीक है ना। तो जो मैंने तुम्हें वो पढ़ा, टेबल बना रखी है ना, वो अच्छे से समझना है, लिखना है और उसे याद करना है, ठीक है। चलो फिर दोबारा उस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है ये, क्या लिखा, कंपेयरिंग द रेशियो, रेशियो का कंपेयर करना है, बताना है इंटरसेक्ट लाइन है, पैरेलल लाइन है या कोइंसिडेंट लाइन है। तो मैंने क्या बताया, पहले से तुलना कर लो, a1x प्लस b1y प्लस c1 इजिकल टू 0, इसे क्या बोलेंगे, a2x प्लस b2y प्लस c2 इजिकल टू 0। अब देखो a1 अपॉन में a2, मेरा x x हट जाएगा, मेरा a1 कितना आ जाएगा 9, x x हट जाएगा, मेरा a2 कितना आ जाएगा 18। जब मैं इसे सोल्व करूंगा तो क्या आ जाएगा 1/2, जब मैं इसे सोल्व करूंगा तो क्या आ जाएगा 1/2। अब देखो b1 अपॉन में b2, y से y b1 मेरा कितना आ जाएगा 3, y से y b2 कितना आ जाएगा मेरा 6 आ जाएगा। तो इसका भी आंसर क्या आएगा 1/2। अब निकालते हैं c1 अपॉन में c2, c1 कितना है 12 और c2 कितना है 24, इसे सोल्व करूंगा तो क्या जाएगा 1/2। अब देखो ये सारे रेशियो आपस में क्या हो रहे हैं, इक्वल हो रहे हैं, a1 अपॉन में a2, b1 अपॉन में b2 इजिकल टू c1 अपॉन में c2। जब मैंने बताया था सारे रेशियो आपस में इक्वल होते हैं, तो फिर मैंने तीन बात बताई थी। पहली बात, सारे इक्वल हैं तो कोइंसिडेंट लाइन होगी, कोइंसिडेंट लाइंस। दूसरी बात क्या बताई थी, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। तीसरी बात क्या बताई थी, जब सॉल्यूशन है तो क्या सिस्टम क्या होगा, कंसिस्टेंट। ये तो बताया था जब तीनों रेशियो आपस में इक्वल होते हैं, जब तीनों रेशियो, जब तीनों रेशियो आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। जब तीनों रेशियो, मैंने क्या बोला, जब तीनों रेशियो, एक मिनट रुक जाओ, जब तीनों रेशियो आपस में इक्वल होते हैं तो क्या होता है, ये कोइंसिडेंट लाइन, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन और कंसिस्टेंट। क्या होता है, कंसिस्टेंट। देखो दोबारा बता देता हूं एक बार, पेज नंबर 15 दिख रहा है, नहीं दिख रहा, जब भी तीनों रेशियो आपस में इक्वल होते हैं तो कोइंसिडेंट लाइन मतलब एक के ऊपर एक, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन और कंसिस्टेंट। बताओ बात समझ में आ गई। ये बात बताई मैंने अभी, जब तीनों बराबर होते हैं तो कोइंसिडेंट लाइन, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन और कंसिस्टेंट। ये बार बार बेटा बोलना है, बार बार ये बोलना है, जब भी आपको ये समझ में आएगा। मेहनत के साथ पढ़ो, फोकस के साथ। ये लेक्चर बहुत लंबा होने वाला है, उसकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि मैं एक ही वीडियो में क्या खत्म करने वाला हूँ, एक्सरसाइज 3.1 किसकी, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की, ठीक है। चलो आ जाओ, अब देखो एक तरीके से प्रैक्टिस मोड ही चल रहा है हमारा, ठीक है ना। अब देखो मुझे क्या निकालना है, दोबारा वही निकालना है, इंटरसेक्ट है, पैरेलल है या कोइंसिडेंट लाइन है। तो सबसे पहले कंपैरिजन कर लेता हूं, a1x प्लस b1y प्लस c1 इजिकल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इजिकल टू 0। अब समझो a1 अपॉन में a2 कितना आ जाएगा, a1 कितना है मेरा 6 और अपॉन में 2, इसे सोल्व करूंगा तो कितना आ जाएगा 3। अब b1 अपॉन में b2, मेरा b1 कितना है माइनस का 3 और ये b2 यहाँ कुछ नहीं है तो क्या हो जाएगा माइनस का 1, माइनस का 1, माइनस से माइनस कट जाएगा, बस क्या बचेगा यहाँ 3। अब मैं क्या निकालता हूँ, c1 अपॉन में c2, ये क्या आ जाएगा c1 10 और ये क्या आ जाएगा ये 9। अब देखो कौन सा केस बन गया, ये वाला केस बन गया। देखो रेशियो लिखता हूँ,
A1 अपॉन में A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन में B2 नॉट इक्वल टू C1 अपॉन में C2। ठीक है। और जब मैंने बताया था जब भी ये वाला केस बनेगा, जब भी ये वाला केस बनेगा तो क्या होता है भाई, जब दो इक्वल और एक नॉट इक्वल हो तो थर्ड केस बनता है, इसे बोलते हैं पैरेलल लाइन। क्या बोलते हैं? पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस में क्या होता है? नो सॉल्यूशन। क्या होता है? पैरेलल लाइंस में क्या होता है? नो सॉल्यूशन। और सिस्टम कैसा होता है? इनकंसिस्टेंट। सिस्टम कैसा होता है? सिस्टम कैसा होता है? इनकंसिस्टेंट। ये बात समझ में आ गई नहीं आई गई? ठीक है, अब समझो, एक बार और बता देता हूँ, ये चीज ध्यान रखो। जब आपस में दो रेशियो इक्वल हो और तीसरा इक्वल ना हो तो पैरेलल लाइन होता है, नो सॉल्यूशन होता है और इनकंसिस्टेंट होता है। ठीक है, तो दोबारा कह रहा हूँ, इस टेबल को अच्छे से याद कर लेना है। ठीक है, जब दो इक्वल, शुरू के दो रेशियो इक्वल हो, तीसरा इक्वल ना हो तो पैरेलल लाइन, नो सॉल्यूशन और इनकंसिस्टेंट। आ जाओ अब तीसरे क्वेश्चन पे। अब जो मेरा ये है तीसरा क्वेश्चन है, मुझे इसमें क्या बताना है? ऑन कंपेयरिंग द रेशियो, रेशियो का कंपेयर करके फाइंड आउट द वेदर द लाइन रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन, जो भी मुझे पेयर दे रखा है लीनियर इक्वेशन का, कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। अगर सॉल्यूशन है, अगर सॉल्यूशन है तो क्या होगा? कंसिस्टेंट। अगर सॉल्यूशन नहीं है तो क्या होगा? इनकंसिस्टेंट। आया समझ में नहीं आया? देखो समझो, कंसिस्टेंट का कैसे पता चलेगा? या तो क्या हो? इंटरसेक्टिंग लाइन हो, है ना। चलो मैं से एक बार और अच्छे से बता दूं क्या? अगले पेज पे, चलो नेक्स्ट पेज पे बताता हूँ। कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का मतलब क्या? जो सॉल्यूशन है ना, जो सॉल्यूशन है। तो पहला, अगर इंटरसेक्टिंग लाइन है तो उसका भी सॉल्यूशन होता है। उसका सॉल्यूशन क्या होता है? यूनिक सॉल्यूशन या एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन। ठीक है ना। या दूसरा क्या है? कोइंसिडेंट लाइन है। अगर कोइंसिडेंट लाइन है तो इसका क्या होते हैं? इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। इनकंसिस्टेंट कब होता है? जब कोई उसका सॉल्यूशन ना हो, तो वहां कैसी लाइन होंगी? पैरेलल लाइंस। क्या होंगी? पैरेलल लाइंस। और यहाँ क्या होगा? नो सॉल्यूशन। ये बात समझ में आई या नहीं आई? ठीक है ना। अब देखो बताता हूँ, दोबारा समझो। पहले क्या निकाल लूँ? यहाँ मैं रेशियो निकाल लूँ। देखो पहले कंपेयर कर लेते हैं ऐसे। ये क्या है मेरा? a1x प्लस b1y इज इक्वल टू में मेरा c1। अब मेरा क्या दे रखा? a2x प्लस b2y इज इक्वल टू में ये मेरा c2। चाहे तुम इसे इधर भी ले जाके माइनस कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब समझो, मेरा a1 अपॉन में a2, भैया एक्स एक्स हट जाएगा, a1 की वैल्यू कितनी है? 3 अपॉन एक्स एक्स हट जाएगा, a2 की वैल्यू कितनी है? 2। ऐसे क्या निकालूंगा? b1 अपॉन में b2, तो कितना आ जाएगा मेरा? ये 2, और ये कितना आ जाएगा मेरा? माइनस का 3। देखो जब ये आपस में इक्वल नहीं है, मैं इन्हें यहीं से पता लगा लिया, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन में b2। देखो ये 3 अपॉन 2 है, 2 अपॉन 3 है, ये आपस में इक्वल नहीं है। ये आपस में इक्वल नहीं है तो यहाँ क्या होगा? इंटरसेक्टिंग लाइन होंगी। और जब इंटरसेक्टिंग लाइन है तो इसका क्या होगा? सॉल्यूशन होगा। कौन सा? एग्जैक्टली 1 पॉइंट। जब सॉल्यूशन है तो ये क्या होगा? कंसिस्टेंट होगा।
बताओ बात समझ में आई या नहीं आई? कंसिस्टेंट कब होगा? जब मैंने आपको बता दिया अभी, ठीक है ना। कंसिस्टेंट कब, या तो इंटरसेक्टिंग लाइन हो या कोइंसिडेंट लाइन हो, तो इसका मतलब कंसिस्टेंट होगा। इनकंसिस्टेंट कब होगा? जब वो पैरेलल लाइन होगी, और पैरेलल लाइन की भी मैंने आपको बता रखा है किस रेशियो से चेक करते हैं। अब दोबारा चलो चेक करते हैं, दोबारा कंपेयर कर लेते हैं। a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। अब देखो a1 अपॉन में a2, a1 कितना हो जाएगा 2 अपॉन में 4, इसे सोल्व करूंगा तो क्या आ जाएगा ये 1/2। अब देखो b1 अपॉन में b2, पहले बताओ राइटिंग समझ में आ रही है नहीं आ रही है? आ रही है ना। देखो ये कितना हो जाएगा b1 कितना हो जाएगा -3, और मेरा b2 कितना हो जाएगा ये -6। भाई इतना तो समझ ही रहे हो ना, कहाँ से लिख रहा हूँ मैं ये वैल्यू, माइनस से माइनस कट जाएगा तो क्या आ जाएगा ये 1/2। अब देखो c1 अपॉन में c2 कितना हो जाएगा ये 8/9। तो देखो ये आपस में दो रेशियो तो इक्वल हो रहे हैं, तो देखो a1 अपॉन में a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन में b2 फुल नॉट इक्वल टू c1 अपॉन में c2, क्योंकि देखो ये इक्वल है और ये इक्वल नहीं है। जब भी ऐसा हो तो कौन सा केस बनता है मैं, जब शुरू में दो इक्वल हो, तो इसे बोलते हैं पैरेलल लाइन। ये क्या है? पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस में क्या होता है? नो सॉल्यूशन। और नो सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? इनकंसिस्टेंट। बताओ ये बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? अब और भी अच्छे से आ रही होगी, है ना, क्योंकि पढ़ते पढ़ते हमें शायद आधा घंटा हो चुका है ना। आओ समझो, फिर बताना कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट। अब दोबारा कंपेयर करते हैं। a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1। दूसरी इक्वेशन क्या? a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। अब मैं क्या निकालता हूँ? a1 अपॉन में a2 निकालता हूँ। भाई a1 की वैल्यू क्या है? 3/2, फिर डिवाइड ये a2 की वैल्यू क्या है? यहाँ कुछ नहीं है तो मान लो 1, मान लो क्या मान लो 1, मतलब 9/1। कैसे करते हैं? बाहर वाले की मल्टीप्लाई बाहर और अंदर की मल्टीप्लाई अंदर, तो कितना आ जाएगा ये 3 1 जा 3, और इसे क्या लिख सकता हूँ 9 × 2। जब इसे काटूंगा तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो ये क्या आ जाएगा ये 1/6। क्या आ जाएगा 1/6। अब ऐसे क्या निकालता हूँ? b1 अपॉन में b2, b1 की वैल्यू क्या है 5/3 डिवाइड b2 की वैल्यू क्या है -10/1, -10/1। तो बाहर वाले की मल्टीप्लाई बाहर, अंदर वाले की मल्टीप्लाई अंदर, तो 5 1 जा 5, ये -10 की मल्टीप्लाई ये 3, तो 5 2 जा 10, तो ये कितना आ जाएगा -1/6 आ जाएगा ये, ठीक है। अब समझो a1 अपॉन में a2 इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू b1 अपॉन में b2। मुझे और आगे सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है। जब ये वाला रेशियो आता है तो कौन सा होता है? इंटरसेक्टिंग लाइन होती है। इंटरसेक्टिंग लाइन होती है, पहली बात तो ये हो गई। इंटरसेक्टिंग लाइन होती है पहली बात। दूसरी बात यूनिक सॉल्यूशन होता है। यूनिक सॉल्यूशन, या कहूँ तो एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन तो होता। और जब सॉल्यूशन है तो सिस्टम कैसा होगा? कंसिस्टेंट। क्या होगा? कंसिस्टेंट। बताओ ये बात समझ में आ रही है अच्छे से अब? ठीक है, चलो दोबारा बताना कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट। तो दोबारा पहले कंपेयर कर लेंगे इसे। देखो a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2, है ना। अब देखो दोबारा निकालते हैं। a1 अपॉन में a2, भैया a1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5, a2 की वैल्यू क्या हो जाएगी -10। जब इसे सोल्व करूंगा तो क्या आ जाएगा -1/2। अब निकालते हैं b1 अपॉन में b2, b1 की वैल्यू कितनी है -3, और b2 की वैल्यू क्या है 6। जब इसे सोल्व करूंगा तो दोबारा -1/2। अब मैं क्या निकालूंगा c1 अपॉन में c2, c1 कितना है 11, और c2 कितना है -22। जब इसे सोल्व करूंगा तो दोबारा -1/2। जब भी ये तीनों इक्वल आते हैं, क्या बोला मैंने?
A1 अपॉन में A2 इजिकल टू B1 अपॉन में B2 इजिकल टू C1 अपॉन में C2। जब भी ये आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, तो कौन सी लाइन बनती है, कोइंसिडेंट लाइन बनती है। कौन सी लाइन बनती है, कोइंसिडेंट लाइन बनती है। और कोइंसिडेंट लाइन में क्या होती है भाई, बोलना है, इनफाइनाइट, INFINITE, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। और जब सॉल्यूशन है तो सिस्टम कैसे होगा, सिस्टम कैसा होगा, कंसिस्टेंट। सिस्टम कैसे होगा, कंसिस्टेंट। इतनी बात समझ में आ गई, आ गई सर, समझो। अब दोबारा क्या बताना है, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, समझ रहे हो, कंपेयरिंग, मतलब अब दोबारा कंपेयर करते हैं, आ जाओ। ये A1x प्लस B1y इजिकल टू C1, A2x प्लस B2y इजिकल टू C2, ठीक है। अब समझो, A1 अपॉन में A2 निकालना है। A1 कितना है मेरा 4 अपॉन में 3, A2 क्या है मेरा 2, इसके नीचे कुछ नहीं तो मैंने मान लिया 1, तो 2 अपॉन में 1, बाहर वाले की मल्टीप्लाई बाहर, अंदर वाले की मल्टीप्लाई अंदर, तो 4 की मल्टीप्लाई 1 में और 3 की मल्टीप्लाई 2 में। जब इसे काटूंगा तो 2 2 जा 4, तो कितना आ जाएगा, ये 2 अपॉन 3 आ जाएगा। अब समझो B1 अपॉन में B2 निकालता हूँ, B1 अपॉन में B2, B1 कितना है मेरा 2 अपॉन में 3, अब निकालता हूँ C1 अपॉन में C2। भाई मेरा C1 कितना है 8 और C2 कितना है 12, 4 से काट लूंगा, 4 2 जा 8 और 4 3 जा 12, ये तीनों आपस में क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रही हैं, तीनों आपस में क्या आ रहे हैं, इक्वल। देखो ये तो आ रहा है A1 अपॉन में A2 इजिकल टू B1 अपॉन में B2 इजिकल टू C1 अपॉन में C2। जब भी आपस में क्या आए, इक्वल आए, तो मैंने बताया क्या होता है, ये कोइंसिडेंट लाइन होती है। क्या होती है, कोइंसिडेंट लाइन होती है। कौन सी लाइन होती है, कोइंसिडेंट लाइन होती है। अब जब कोइंसिडेंट लाइन होती है तो क्या होता है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होती हैं, इनफाइनाइट मैनी, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, ठीक है ना। कोइंसिडेंट लाइन, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, और जब सॉल्यूशन है तो क्या होगा, ये कंसिस्टेंट, क्या होगा, कंसिस्टेंट। ये बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है, उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। देखो बेटा पढ़ना है, मैंने क्या बोला, ब्रेक ले लो, पानी पी लो, वीडियो को पॉज कर लो 1 मिनट के लिए, है ना, कोई बड़ी बात नहीं है। जितनी मेहनत मैं कर रहा हूँ, पेपर मुझे देना है, आपको देना है, पेपर आपको देना है ना। तो कैसे एनर्जेटिक के साथ बैठना है, एकदम पूरी पावर पूरी एनर्जी, ये नहीं है सुस्ता रहे हो, आ कर रहे हो, वो कर रहे हो, समझ रहे हो, पूरी एनर्जी के साथ पानी पीते रहो, पढ़ते रहो, पानी पीते रहो, पढ़ते रहो, 1 1 2 2 मिनट की ब्रेक लेने हैं बस बीच में, है ना। देखो मैं भी ब्रेक नहीं ले रहा, आप भी ब्रेक मत लो, है ना। पेपर आपको देना है, नंबर आपके आएंगे, आप खुश होगे, आपकी फैमिली खुश होगी, ठीक है। चलो आ जाओ दोबारा। अब देखो यहाँ एक नया क्वेश्चन आ गया, कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट तो बताना ही बताना है। अगर कंसिस्टेंट है तो सब किस पे भी बताना है, ग्राफ पे भी बताना है। आया समझ में, नहीं आया, तो मैं इस क्वेश्चन को करके दिखाता हूं दोबारा। इसे पहले कंपेयर कर लें, 1 मिनट, हाँ चलो। ये कितना हो जाएगा मेरा A1x प्लस B1y इजिकल टू में C1, ये मेरा A2x प्लस B2y इजिकल टू C2। पहले बताओ आवाज़ आ रही है, नहीं आ रही है, आ रही है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, ठीक है भैया। पहले पता करते हैं कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। वो कैसे पता चलेंगे, एल्जेब्रिक मेथड से पता करेंगे। देखो A1 अपॉन में A2, A1 के आगे कुछ नहीं है, इसके आगे x के आगे कुछ नहीं, तो मान लिया मैंने 1, तो ये 1 अपॉन में 2। अब निकालते हैं B1 अपॉन में B2, देखो y से y इसके आगे कुछ नहीं है तो 1, तो ये भी क्या आ जाएगा, और B2 कितना हो जाएगा 2, तो 1 अपॉन 2। अब निकालते हैं C1 अपॉन में C2, C1 कितना है मेरा 5 और ये मेरा कितना 10, जब इसे सोल्व करूंगा तो क्या आ जाएगा 1 अपॉन 2। ये तीनों आपस में क्या आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं। A1 अपॉन में A2 इजिकल टू B1 अपॉन में B2 इजिकल टू C1 अपॉन में C2, मतलब कंधे से कंधे मिलाकर चल लेंगे, कंधे से
कंधे मिलाकर। तो जब भी ऐसा होता है तो क्या बोलता हूँ मैं, कौन सी लाइन है ये, इंटरसेक्टिंग लाइन है, कोइंसिडेंट लाइन है, पैरेलल लाइन है? बेटा कमेंट बॉक्स में बताओ कौन सी लाइन है, कोइंसिडेंट लाइन है। जब कोइंसिडेंट लाइन है तो क्या सॉल्यूशन होगा, वन सॉल्यूशन होगा या इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होगा? इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होगा। क्या होगा बेटा, बोलना है बोलना है, घर वालों को पता चलना चाहिए तुम पढ़ रहे हो। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। और जब सॉल्यूशन है तो क्या होगा, कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट? कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट। और जब कंसिस्टेंट है तो मुझे क्या बताना है, इसे ग्राफ पे भी प्लॉट करके दिखाना है, मुझे इसे ग्राफ पे भी प्लॉट करके दिखाना है। तो चलो अब चलते हैं ग्राफ की तरफ। पहले लिख लो, x प्लस वाई 5 है, 2x प्लस 2y 10 है। समझो, x प्लस वाई इजिकल टू क्या दे रखा है, 5, और दूसरा क्या दे रखा है मुझे, एक मिनट, 2x प्लस 2y मुझे क्या दे रखा है, 10 दे रखा है। सबसे पहले इसके सॉल्यूशन निकाल लूं, सबसे पहले इसके क्या निकाल लूं, सॉल्यूशन। चलो तो निकालो। देखो, ये x और ये y, ये x और ये y। अब समझो, मुझे x प्लस वाई कितना दे रखा है, मुझे 5। अगर मैं x y इजिकल टू के दे रखा है 5 दे रखा है, तो ये x इजिकल टू 1। अगर मैं x को क्या मान लेता हूँ 1, तो ये y कितना हो जाएगा 4। अगर इसे मैं मान लेता हूँ 2, तो ये कितना हो जाएगा 3। भाई 1 प्लस 4 5, 2 प्लस 3 5। इतनी बात समझ में आई या नहीं आई, आ गई इतनी बात समझ में? अब समझो, अब ये इस वाली इक्वेशन को सोल्व करते हैं। 2x प्लस 2y इजिकल टू क्या दे रखा है मुझे, 10 दे रखा है। अगर मैं यहाँ अगर मैं यहाँ अब x की जगह मैं क्या मान लूँ, सपोज x के, मैं x की जगह यहाँ, चलो y की जगह मानता हूँ मैं, y की जगह क्या मानता हूँ मैं 4, y की जगह मैं क्या मानता हूँ 4। तो देखो 2x प्लस वाई की जगह मैंने क्या मान लिया 4 इजिकल टू 10। तो 2x, ये 10, 4 2 जा 8, प्लस का उधर जाके माइनस का, तो 2x। जब 10 में से 8 जाएगा तो क्या बचेगा 2, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 अपॉन में 2, जब कटेगा तो यहाँ क्या आ जाएगा ये 1, तो x की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई। ठीक है ना। अब मैं y को क्या मान लूँ, 3 मान लूँ, y को क्या मान लूँ 3। चलो मानते हैं। अब मैं यहाँ y को क्या मान के चलता हूँ, 3 मान के चलता हूँ। तो देखो 2x प्लस 2y को मैंने क्या मान लिया 3 मान लिया, तो ये 10 आ जाएगा। 2x, 2 3 जा कितना हो जाएगा 6 10, ये प्लस का इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का, तो 10 माइनस 6, 2x ये कितना आ जाएगा 4। तो यहाँ x की वैल्यू 4 अपॉन में 2 इजिकल टू क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। अगर मैंने y को 3 माना तो ये मेरा x क्या आ गया 2। ये मैंने क्या निकाला, इसका सॉल्यूशन निकाले। इस इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या है, 1 और 4। देखो 1 4 5, 2 और 3 2 3 5। एक मैंने ये निकाला, 1 और 4 यहाँ रखूंगा तो 10 आ जाएगा, 2 और 3 रखूंगा तो यहाँ भी क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। इतनी बात समझ में आई या नहीं आई, आ गई है? ठीक है, अब हम इसे ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। समझो, सबसे एक्स x इजिकल टू 1 और y इजिकल टू 4। x को क्या मान के चलते हैं 1 और y को 4। देखो x तो मेरा 1 ये रहा और y मेरा 4 ये रहा, पहला नंबर ये आ गया 1 और 4। फिर 2 और 3, x को क्या मानना है 2 और y को क्या मानना है 3, तो देखो ये आ जाएगा 2,3। अब इस वाले का सॉल्यूशन निकालते हैं। 1 और 4, 1 और 4, x क्या है मेरा 1 और ये रहा 4, मतलब यहीं आ गया दोबारा 1 और 4। फिर 2 और 3, देखो दोबारा यहीं आ गया 2 और 3, मतलब यहीं आ रहा है जो भी आ रहा है। तो भैया इसे मिलाते हैं यहाँ पर। तो जब इन कोऑर्डिनेट्स को मिलाएंगे तो यहीं आ जाएगा। अब दोबारा मिलाते हैं।
इस वाले के लिए तो देखो, जब भी लाइन एक के ऊपर एक आए, जब भी लाइन एक के ऊपर एक आए तो क्या होता है, वो कोइंसिडेंट लाइन होती है। कौन सी लाइन होती है? कोइंसिडेंट लाइन होती है। कौन सी? कोइंसिडेंट। और जब कोइंसिडेंट लाइन है, कौन सी लाइन नहीं है, कोइंसिडेंट लाइन है, तो क्या होगा, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होगा। ये मैंने आपको बता दिया, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। मुझे से क्या दिखाना था, इसे ग्राफ पे प्लॉट करके दिखाना था, तो बस मुझे ये दिखाना था, ये मैंने ग्राफ पे ये प्लॉट कर दिया, ठीक है। और मुझे इसमें कुछ ज़्यादा नहीं बताना। तो ये कैसे सॉल्यूशन है ये, ठीक है। चलो, लाइट आ रही है नहीं आ रही है? ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अभी ना लाइट भाग गई थी तो मैं सोचा था कभी कैमरा ऑफ हो जाए। आ जाओ। मुझे क्या दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, पहले बताना है कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, और कंसिस्टेंट है तो इसे ग्राफ पे प्लॉट करके दिखाना है, ठीक है। तो पहले इसका मैं कंपैरिजन करता हूं। पहले से मैं इसका कंपेयर करता हूं। क्या हो जाएगा, ये a1x प्लस b1y इजिकल टू c1, ये a2x प्लस b2y इजिकल टू c2। पहले ये पता लगाना है कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। वो कैसे पता लगाएंगे, एल्जेब्रिक मेथड से। a1 अपॉन में a2, इसके आगे कुछ नहीं तो मैं क्या मान लूँ, 1। तो यहाँ 1 और a2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3, तो 1/3। अब निकालता हूँ b1 अपॉन में b2। भाई b1 के आगे कुछ नहीं है तो क्या हो जाएगा, ये माइनस का 1, क्या हो जाएगा, ये माइनस का 1। और ये b2 कितना हो जाएगा, ये माइनस का 3, तो माइनस से माइनस कट जाएगा तो क्या आ जाएगा, 1/3। अब समझो, जब भी ये दोनों बराबर होते हैं, या निकाल लो c1 अपॉन में c2, 8 और 16, तो 4 से काट दूंगा, 4 दूनी 8, सॉरी 8 से काट लूँ, 8 एकम 8 और 8 दूनी 16। तो देखो क्या आ रहा है, ये डार्क कलर, a1 अपॉन में a2 इजिकल टू b1 अपॉन में b2 और नॉट इक्वल c1 अपॉन में c2। तो क्या होता है ये, जब भी ये वाला केस बनता है तो क्या होता है, ये पैरेलल लाइन होता है। क्या होता है, ये होती हैं पैरेलल लाइंस। ये क्या होती हैं, जब भी ऐसा रेशियो बनता है तो क्या होती हैं, पैरेलल लाइंस। और पैरेलल लाइंस कैसी होती हैं, ऐसी होती है ना, ऐसी। तो क्या होगा, ये नो सॉल्यूशन। क्या होगा, अब जब कोई सॉल्यूशन नहीं है तो सिस्टम कैसे होगा, क्या होगा, इनकंसिस्टेंट। और जब इनकंसिस्टेंट है तो भाई मैं ग्राफ पे प्लॉट ही नहीं कर पाऊं। अगर कंसिस्टेंट है तो ग्राफ पे प्लॉट करना है, इनकंसिस्टेंट है तो ग्राफ की जरूरत ही नहीं है। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोबारा बताना है कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, और कंसिस्टेंट है तो मुझे इसे किस पे प्लॉट करके दिखाना है, ग्राफ पे प्लॉट करके दिखाना है। अगर इनकंसिस्टेंट है तो फिर नहीं दिखाएंगे। चलो तो दोबारा कंपैरिजन कर लेते हैं। a1x प्लस b1y प्लस c1 इजिकल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इजिकल टू 0। अब समझो, पहले इसे चेक करते हैं। a1 अपॉन में a2, भैया a1 की वैल्यू कितनी है, 2, a2 की वैल्यू कितनी है, 4। जब इसे सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/2। अब निकालते हैं b1 अपॉन में b2। यहाँ कुछ नहीं है तो क्या मान लूंगा, 1, तो b1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। और यहाँ b2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ माइनस का 2, माइनस का 2। तो यहाँ लिख लेता हूँ माइनस का 2, तो क्या जाएगा, माइनस का 1/2 आ जाएगा। अब c1/c2 निकालता हूँ, c1 में c2, तो माइनस का 6 और माइनस का 4, माइनस से माइनस कट जाएगा तो क्या जाएगा, 3/2। अब देखो a1 अपॉन में a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन में b2, क्योंकि ये प्लस का 1/2 है, माइनस का 1/2 है, तो ये आपस में इक्वल नहीं है, आपस में इक्वल नहीं है। तो कौन सी लाइन बनेगी, इंटरसेक्टिंग लाइन बनेगी। कौन सी लाइन बनेगी,
इंटरसेक्टिंग लाइंस बनेंगी ये, ठीक है ना। इसका सॉल्यूशन क्या होगा, इंटरसेक्टिंग लाइन है तो एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन या यूनिक सॉल्यूशन। और जब सॉल्यूशन है तो ये क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। और जब कंसिस्टेंट होगा तो मुझे ग्राफ अब इसका बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो चलो ग्राफ बनाते हैं। पहले इक्वेशन लिख लेते हैं, 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0। क्या दे रखा है मुझे, 2x प्लस वाई इज इक्वल वाई प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0। और मुझे दूसरा क्या दे रखा है, ये 4x माइनस 2y माइनस 4। यहाँ लिख लेता हूँ 4x माइनस 2y माइनस 4, 2y माइनस 4, ठीक है। 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब मुझे इसे ग्राफ पे प्लॉट करके दिखाना है। किस पे प्लॉट करके दिखाना है, ग्राफ पे। चलो पहले इसके सॉल्यूशन निकाल लेते हैं, ठीक है। आ जाओ। तो कोई बड़ी बात नहीं है, अब तो तुम्हें बहुत आसान आसान सा लग रहा होगा, ठीक है ना। एक्स वाई एक्स और वाई। अब देखो यहाँ कुछ ऐसी वैल्यू रखनी है जो हमारा इक्वेशन क्या हो जाए, सोल्व हो जाए, ठीक है। अब चलो यहाँ इसे पहले सोल्व कर लेता हूँ। 2x प्लस वाई माइनस का तो इजिकल टू क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा ये। अब देखो मैं x की वैल्यू क्या रखूँ, मैं यहाँ x की वैल्यू 1 रख लूँ। अगर मैं x की वैल्यू 1 रखता हूँ तो देखो क्या होगा, 2 इंटू 1 प्लस वाई इजिकल टू 6, 2 एकम 2, प्लस का उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 6 माइनस 2, तो y की वैल्यू है क्या आ जाएगी 4 आ जाएगी। बताओ बात समझ में आई नहीं आई, ठीक है। ये इसके सॉल्यूशन है, ये इसके क्या है, सॉल्यूशन है। अब चलो आगे चलते हैं, दोबारा वैल्यू रखो, ठीक है। अब मैं क्या मानता हूँ इसे, सपोज मैं 2 मान लूँ। अब मैंने x को क्या मान लिया, 2 मान लिया, तो 2 इंटू की 2 4, y इजिकल टू 6, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 6 माइनस 4, तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। अगर अब मैं इसे x को मानता हूँ 2, तो ये भी कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। ये इसका क्या सॉल्यूशन है। अब इस इक्वेशन का भी सॉल्यूशन निकालते हैं। देखो अब देखो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालते हैं। देखो 4x माइनस का 2y माइनस का उधर जाके क्या हो जाएगा, ये प्लस का 4 हो जाएगा। अब देखो यहाँ x की वैल्यू क्या रखूँ या क्या रखूँ। देखो अगर मैं y को क्या मान लेता हूँ 0, अगर मैं y को क्या मान लेता हूँ 0, तो देखो क्या होगा 4x माइनस 2, y को मैंने क्या मान लिया 0, तो यहाँ 4x भैया 0 की मल्टीप्लाई किस में भी करूँगा तो क्या बन जाएगा 0, तो क्या आ जाएगा ये 4 आ जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगा 4 अपॉन में 4, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, तो यहाँ x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। इतनी बात समझ में आई नहीं आई, सर आ गई, ठीक है आ गई। तो अब सपोज यहाँ मैं x को क्या मान लेता हूँ 0, अब मैं x को मान लेता हूँ 0, किसको x को 0 मान लेता हूँ। तो देखो क्या होगा, जब इसकी मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, मतलब 0 लिखना ही नहीं है। तो क्या बचेगा बस माइनस 2y इजिकल टू 4, और y की वैल्यू क्या जाएगी 4 अपॉन में माइनस का 2, इसे काटूंगा तो क्या बचेगा 2 2 जा 4, किसका माइनस का 2। ये समझ में आया नहीं आया, सर आ गया। बस अब इसे ग्राफ पे प्लॉट करके दिखाना है। देखो मुझे तो पता है ना क्या बनेगा, ये मुझे पता है इंटरसेक्टिंग लाइन बनेगी। क्या बनेगी, इंटरसेक्टिंग लाइन बनेगी। अब देखो चेक करते हैं बनती है या नहीं बनती है, इसे चेक भी कर लेंगे। मैंने अभी कौन से मेथड से पता लगाया था इंटरसेक्टिंग लाइन है, एल्जेब्रिक मेथड से। अब देखते हैं ग्राफिकल मेथड से। देखो भैया पहले 1 और 4, x क्या है मेरा 1 और y क्या है मेरा 4, तो यहाँ क्या जाएगा मेरा 1 कोमा 4। अब देखो क्या है 2 और 2, मेरा x भी 2 है और मेरा y भी 2 है, मेरा x भी 2 है और मेरा y भी 2 है। इतनी बात समझ में आ गई। पहले इस लाइन को मिला लेते हैं। जब मैं इस लाइन को आपस में मिलाऊंगा तो देखो कुछ ऐसा होगा, ठीक है। अब इसके प्लॉट करते हैं 1 और 0, x क्या है मेरा 1, x मेरा 1 और y मेरा एक मिनट, x क्या है मेरा 1 और y क्या है मेरा 0, तो x 1 अब y मेरा क्या है 0, मतलब ऊपर जाइने नहीं, यहीं रहना है बस मुझे। x क्या है मेरा 0 और y क्या है मेरा -2,
एक्स क्या है मेरा 0 और वाई क्या है मेरा -2। देखो एक्स मेरा 0 है, मतलब इसी लाइन पे रहेगा, इधर उधर नहीं लेगा। ये पॉइंट बनाने आ रहे नहीं आ रहे हैं? मैंने क्या बोला यहाँ पर, एक्स क्या है मेरा 0 और वाई क्या है मेरा -2, तो वाई, ये देखो वाई वाली लाइन है ना, तो वाई में -2 यहाँ आ गया। अगर मेरा एक्स कुछ होता तो जब भी तो आगे पीछे होता, 1 होता तो आगे हो जाता, -1 होता तो पीछे हो जाता, तो ये इसी पॉइंट पे रहेगा। ये किसी पॉइंट पे रहेगा, इसी पॉइंट पे। अब इन्हें आपस में मिला दो। ठीक है, एक मिनट रुक जाओ बस। ठीक है, ये आ गया। अब देखो कहाँ पर ये कट कर रहा है, ये इस पॉइंट पे कट कर रहा है, ठीक है ना। तो देखो इंटरसेक्टिंग वन लाइन है ना, या इंटरसेक्टिंग वन पॉइंट, तो इसका एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन होगा, और वो क्या होगा 2 और 2। क्या होगा 2 और 2। इसकी वैल्यू चाहे इसमें रख लो चाहे इस वाले में रख लो, ये क्या हो जाएगा, सोल्व हो जाएगा। देखो अभी करके दिखाता हूँ मैं आपको, मतलब एक बार क्रॉस चेक करके दिखा रहा हूँ, वैसे इसकी कोई ज़रूरत है नहीं। अगर भैया ये 2x प्लस वाई -6 इजिकल टू 0 है, तो x की जगह भी 2 रखना है, y की जगह भी 2 रखना है। तो 2 इंटू 2 प्लस 2 -6 इजिकल टू 0, 2 2 जा 4 प्लस 2 -6 इजिकल टू 0। ये कितना हो जाएगा, 6 -6 इजिकल टू 0, ये आपस में कट जाएगा, मतलब 0 इजिकल टू 0। तो यहाँ मेरा LHS इजिकल टू क्या हो जाएगा, RHS हो जाएगा। मगर ये इसका भी सॉल्यूशन है, ये इस इक्वेशन का भी सॉल्यूशन है, इसमें भी रख के देख लेते हैं इसी बात पे। ये मैं आपको बता रहा हूँ, बस आपको इतना ही काम करना था, बस इतना ही। ठीक है, मैं आगे बता रहा हूँ ये सही है नहीं है। अब देखो क्या है इक्वेशन, 4x -2y -4 इजिकल टू 0 प्रूफ करना है। अब x की जगह क्या रख दूँ 2 -2, y की जगह भी क्या रख दूँ 2 -4 इजिकल टू 0। देखो 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, -4 इजिकल टू 0। 8 -4 -4 कितना हो जाएगा, -8 इजिकल टू 0। तो यहाँ भी क्या आ जाएगा 0/0, LHS इजिकल टू RHS, है ना। जो ये 2 और 2 है, ये इस इक्वेशन का भी सॉल्यूशन और इस इक्वेशन का भी सॉल्यूशन है। मगर मुझे इसमें बस क्या बताना था इस क्वेश्चन में आपको, कंसिस्टेंट है तो बस ग्राफ पे प्लॉट करके दिखाना है, मैंने वही कर दिया। कंसिस्टेंट तो मैंने ग्राफ पे से प्लॉट करके दिखा दिया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, आ जाओ। अब ये कर, चलो इसे भी मैं करा देता हूँ। ये बताना कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट, समझ रहे हो, तो पहले तुलना कर लो इसकी। एक मिनट, चलो आ जाओ भैया। ये क्या मेरा a1x प्लस b1y, ये क्या मेरा c1 इजिकल टू 0, ये मेरा a2x प्लस b2y प्लस c2 इजिकल टू 0। अब समझो, मुझे a1 में a2 निकालना है, a1 a1 मेरा कितना है 2 और ये कितना है 4, इसे सोल्व करूंगा तो 1/2। अब मुझे b1 b2 निकालना है, मेरा b1 कितना है -2, मेरा b2 कितना है -4, माइनस से माइनस कट जाएगा 1/2। अब मुझे निकालना है c1 c2, c1 कितना है -2 और c2 कितना है मेरा -5, माइनस से माइनस कट जाएगा तो बस क्या बचेगा यहाँ 2/5। देखो अभी क्या बनना है यहाँ पर, a1 इजिकल टू b1 नॉट इजिकल टू c1 ये वाला केस बनना है। जब भी वाला केस बनता है तो कौन सी लाइन होती है, ये पैरेलल लाइन। क्या होती हैं, पैरेलल लाइंस। और पैरेलल लाइंस में क्या होता है, नो सॉल्यूशन। क्या होता है, नो सॉल्यूशन। और जब नो सॉल्यूशन होता है तो ये क्या होता है, इनकंसिस्टेंट। और जब इनकंसिस्टेंट है तो इसे ग्राफ पे प्लॉट करने की जरूरत नहीं है। ग्राफ पे कब प्लॉट करते, जब क्या होता है, ये कंसिस्टेंट होता। आपको क्या करना है, कंसिस्टेंट के साथ हार्ड वर्क करना है, हार्ड वर्क करना है, हार्ड वर्क करना है और स्मार्ट वर्क भी करना है। ठीक है, चलो आ जाओ। देखो क्या लिखा है, हाफ द पैरामीटर ऑफ ए रेक्टेंगल। पहले समझते हैं रेक्टेंगल। ये मुझे एक रेक्टेंगल दे रखा है, मुझे क्या दे रखा है कि रेक्टेंगल दिख रहा है। देखो
ये एक मुझे रेक्टेंगल दे रखा है, हाफ द पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगल गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ, है ना। जो कहने लगे जो इसकी लेंथ है, जो इसकी क्या हो रहा है, देखो कहने लगे जो इसकी लेंथ है, जो इसकी लेंथ है, इसकी मैंने लेंथ को मान लिया x और इसकी मैंने ब्रेथ को क्या मान लिया y। कहने लगे जो लेंथ है इज 4 मीटर मोर देन इट्स, है ना, ब्रेथ। जो इसकी चौड़ाई है, जो इसकी लेंथ है वो चौड़ाई से कितनी ज्यादा है, 4 ज्यादा है। ये क्वेश्चन कहने लग गया, ठीक है ना। लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विथ, इसका मतलब क्या, जो इसकी लंबाई है वो चौड़ाई से कितनी ज्यादा है, 4 ज्यादा है। मैंने लंबाई को क्या मान लिया x, चौड़ाई को मैंने क्या मान लिया y, और ये मुझे 36 दे रखा है। क्या दे रखा है, हाफ ऑफ द पैरामीटर। पहले समझो पैरामीटर क्या होता है। पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल, टू ब्रैकेट में l प्लस बी, टू ब्रैकेट में l प्लस बी। अब मैं लिखता हूं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखो 2, मैंने इसकी लेंथ को क्या माना है x, ब्रेथ को क्या माना है मैंने y, है ना। और ये क्या कह रहा है, इसके पैरामीटर का क्या कर दो हाफ, और किसके बराबर आ जाएगा वो 36 के बराबर आ जाएगा, ये कहना है, ठीक है। अब देखो 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ ये x प्लस वाई कितना जाएगा 36। और दूसरा केस ये और कह रहा है, मैंने अभी बताया था स्टार्टिंग में ही, जब भी क्या लिखा रहे मोर या क्या लिखा रहे लेस, आपको क्या लेना है डिफरेंस, आपको क्या लेना है डिफरेंस, क्या लेना डिफरेंस। डिफरेंस क्या होता है, ज्यादा माइनस कम, ज्यादा माइनस कम। अब इसमें देखो ज्यादा क्या होगी, कहना का ना लेंथ क्या है 4 मीटर ज्यादा है, लेंथ क्या है 4 मीटर ज्यादा है। तो भैया लेंथ मतलब x, कम मतलब ब्रेथ, इसकी ब्रेथ क्या है y। और मैंने बताया था डिफरेंस में क्या लिखते हैं, जो भी कम ज्यादा दिया रहता है। यहाँ क्या दे रखा है 4 दे रखा है, क्या दे रखा है 4। तो मुझे x प्लस वाई तो मुझे 36 आ गया, और यहाँ x माइनस वाई मेरा कितना आ गया 4। क्या कहने लगे, इसके डायमेंशन बताने हैं। एक तो आप डायरेक्ट सोच लो, 2 नंबर जोड़ने पे बनाए 36, जो उनका डिफरेंस क्या बनाए 4। तो देखो तुम थोड़ा सा दिमाग लगाओगे ना, तो 20 प्लस 16, 20 माइनस 16, देखो बन गया नहीं बन गया, ठीक है। जोड़ने पे 36, इसका मतलब ये क्या इसका डायमेंशन है, इसका मतलब इसकी लेंथ कितनी आ जाएगी 20, और इसकी ब्रेथ कितना आ जाएगा 16। ये आ गया मेरा आंसर। मगर मुझे क्या करना है इसे अच्छे से, हाँ बस सोल्व करना है इसे। तो ये सोल्व हो गया ये, मगर इसे 1 मिनट रुक जाओ, इसे मैं कैसे बताता हूँ, ग्राफ की मदद से बताता हूँ। भाई मुझे इसका क्या निकालना है, सॉल्यूशन निकालना है, मुझे इसके डायमेंशन बताने हैं ना, एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। अभी तो मैंने कोई मेथड बताया नहीं आपको, सब्स्टिट्यूशन है ना या एलिमिनेशन। अगर हमें मेथड नहीं पता तो हम इसे ग्राफिकल मेथड से ही इसके डायमेंशन निकालेंगे। चलो निकालते हैं ग्राफिकल मेथड से। मुझे यहाँ x प्लस वाई मुझे क्या दे रखा है 36, x माइनस वाई मुझे क्या दे रखा है 4। समझो, ठीक है। चलो करते हैं। तो भैया ये x, ये y, ये x और ये y। अब एक तो मैंने क्या मान लिया ऐसे x और y, है ना। मुझे जो 2 नंबर ऐसे मानने जो जोड़कर क्या आ जाए 36। तो मैंने एक को मान लिया 20 और एक को मान लिया मैंने 16। दूसरा क्या मान लिया मैंने 12 और मैंने क्या मान लिया 24। ये मानना है, खुद ही मानना है ये। तो देखो कॉमन सेंस लगाओगे, 2 जोड़ रहे हो 36, इन दोनों को जोड़ रहे हो 36, तो इसका क्या आ गया सॉल्यूशन। एच क्या लेना है, डिफरेंस लेना जो 4 बना दे। अगर मैं x को क्या मान लूँ, अगर मैं y को क्या मान लेता हूँ 0, मैं y को क्या मान लेता हूँ 0, तो मेरे यहाँ x की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 आ जाएगी सीधा। अब समझो अगर मैं x को 0 मान लेता हूँ, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। अगर मैं x को 0 मान लेता हूँ तो बस माइनस वाई इज इक्वल टू 4 बचेगा, और ये y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस का 4, क्योंकि पता है आपको माइनस किस पे आता है, नंबर पे आता है। अगर मैं अब x को क्या मान लेता हूँ 0, तो क्या आ जाएगा मेरा y माइनस 4 आ जाएगा। अब मुझे क्या करना है, इसे प्लॉट करके दिखाना है। चलो प्लॉट कर लेते हैं इसे अब। चलो भाई पहले से करते हैं 20 और 16। देखो मेरे x क्या है 20, x ये रहा मेरा 20 और y क्या है मेरा 16, मतलब ये आ गया 20 और 16।
फिर 12 और 24, ये क्या है, ये रहा 12 और ये रहा मेरा 24, 12 और 24। अब यहाँ एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। अब इसे थोड़ी वो कर लेता हूँ बोल्ड, ऐसे थोड़ा सेट कर देते हैं, 1 मिनट। ये थोड़ा ना गलत हो गया, 1 मिनट रुक जाओ, अब सही है, ठीक है। अब दूसरा क्या है, दूसरा समझो, ये वाला 4 और 0, x क्या है 4 और ये मेरा 0, ये आ गया 4,0। फिर x क्या है 0 और y क्या है मेरा -4, y क्या है मेरा -4, यहाँ आ गया y मेरा क्या है -4 और x क्या है मेरा 0, तो मतलब x ना इधर चलेगा ना इधर चलेगा। अब दोबारा एक लाइन खींच लेते हैं, चलो आइए बताता हूँ इसे। अब देखो कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, ये इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा x और ये मेरा क्या हो जाएगा y। मैंने x को क्या माना था लेंथ, तो मेरा लेंथ कितना आ जाएगा 20, और मैंने ब्रेथ को क्या माना था y, और ये क्या आ जाएगा मेरा 16। तो इसकी मुझे क्या पता चल गई, डायमेंशन भी पता चल गई, रेक्टेंगल की लेंथ कितनी है 20 और ब्रेथ कितनी है मेरे पास 16 है, ठीक है। आ जाओ, अब मुझे क्या दे रखा है, गिवन द लीनियर इक्वेशन, एक मुझे लीनियर इक्वेशन दे रखा है और दूसरा मुझे निकालना है, अनदर लीनियर इक्वेशन इज टू वेरिएबल सच दैट द ज्योमेट्रिकल, और जो ये चीजें क्या करती हो सेटिस्फाइड करती हो, इंटरसेक्ट लाइन, कोइंसिडेंट लाइन और पैरेलल लाइन। सो इसे मैं यहाँ बताता हूँ नेक्स्ट उस पे, 2x + 3y - 8 = 0। चलो आ जाओ, पहले क्या था, इंटरसेक्टिंग लाइन, दूसरा क्या था इंटरसेक्टिंग लाइन, दूसरा कोइंसिडेंट और पैरेलल। कोइंसिडेंट लाइन, फिर मेरी तीसरी पैरेलल लाइन, ठीक है। चलो अब मुझे एक इक्वेशन दे रखा है, क्या दे रखा है वो, 2x + 3y - 8 = 0, 2x + 3y, तो 2x + 3y - 8 = 0, 2x + 3y - 8 = 0, 2x + 3y - 8 = 0। मुझे एक इक्वेशन तो दे रखी है, मुझे क्या निकालनी है, दूसरी इक्वेशन निकालनी है, मुझे दूसरी इक्वेशन निकालनी है। देखो इंटरसेक्टिंग लाइन में क्या होता है, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, तो मुझे ऐसी इक्वेशन माननी है जो ये चीज सेटिस्फाइड करती हो। कोइंसिडेंट लाइन में क्या होता है, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। यहाँ क्या होना चाहिए, ये तीनों ही एक दूसरे के इक्वल होने चाहिए, तीनों रेशियो एक दूसरे के क्या होने चाहिए इक्वल। पैरेलल में क्या होता है, a1/a2 = b1/b2 और नॉट इक्वल टू c1/c2। जो भी मैं इक्वेशन मानूं, जो भी मैं इक्वेशन मानूं, ये इन कंडीशनों को सेटिस्फाइड करे, इन कंडीशनों को सेटिस्फाइड करे। आया समझ में, नहीं आया, ऐसा नहीं है मेरा आंसर आपका आंसर सेम आए, कुछ भी हो सकता है इसका आंसर, क्या हो सकता है कुछ भी, मगर ये चीज सेटिस्फाइड करनी चाहिए। अब देखो समझो, 1 मिनट, ये तो मुझे दे रखा है a1x + b1y + c1 = 0। यहाँ मुझे a1
एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इजिकल टू 0, a1 एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इजिकल टू 0। ये नीचे वाली इक्वेशन ना मुझे a2 वाली मुझे खुद ही माननी है, a2 एक्स प्लस b2 वाई प्लस c2 इजिकल टू 0। ये कहने लग गया एक इक्वेशन तो दे रखी है, दूसरी इक्वेशन मुझे निकालनी है, और जो मुझे निकालनी है ना वो ये तीन चीजें बनाए, एक तो इंटरसेक्टिंग लाइन बनाए, एक कोइंसिडेंट लाइन बनाए, और क्या बनाए, पैरेलल लाइन बनाए। तो देखो इसे कैसे करता हूं मैं, देखो अपने मन से कुछ भी मान लो, यहां मैं क्या मान लेता हूं 4x प्लस, इसे मान लेता हूं मैं 9y और माइनस 10 इजिकल टू 0। अब देखो ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है नहीं हो रही है, यहाँ a1 और a2 कितना आ रहा है 1/2, और ये क्या आ रहा है 1/3। तो देखो ये एक दूसरे के इक्वल नहीं है, इसका मतलब मैंने दूसरी इक्वेशन ये मान ली। ये कुछ भी हो सकता है ये वाली लाइन, है ना, मगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड करे। अब मुझे तीनों ही आपस में इक्वल करनी है ना, तो देखो मैं इसे क्या मान लेता हूँ 4x प्लस 6y माइनस 16 इजिकल टू 0। अब इन्हें सोल्व करो, a1 अपॉन में a2 1/2 आ रहा है, b1 अपॉन में b2 1/2 आ रहा है, c1 अपॉन में c2 1/2 आ रहा है। इसका मतलब मैंने ये वाली जो इक्वेशन मानी है बिल्कुल सही मानी है, क्योंकि ये कंडीशन सेटिस्फाइड कर रही है, और किसकी होती है, कोइंसिडेंट लाइन की होती है। अब देखो ये बताना है मुझे, इसे क्या मान लेता हूं मैं 6x प्लस 9y माइनस का 10 इजिकल टू 0। समझो 1/3, 3 और ये 9 है, तो 1/3 ये कितना आ जाएगा 4 और 5, शुरू की दो बार बराबर हो रही है रेशियो, ये वाला बराबर नहीं हो रहा। इसका मतलब मैंने ये भी क्या माना है, सही माना है। जो मैंने तीन इक्वेशन मानी है, अगर मैं इक्वेशन ये मानता हूँ तो इंटरसेक्टिंग लाइन हो जाएगी, इक्वेशन ये मानता हूँ तो कोइंसिडेंट लाइन हो जाएगी, अगर इक्वेशन ये मानता हूँ तो क्या हो जाएगी, पैरेलल लाइन हो जाएगी। आया समझ में नहीं आया? ये क्वेश्चन है जिसे ग्राफ पे प्लॉट करना है ना, और यहाँ क्या बनेगा, एक ट्रायंगल बनेगा, और उस ट्रायंगल को ना इस पे प्लॉट करके उसके क्या निकालने हैं, वर्टेक्स निकालने हैं। ये क्वेश्चन मैं तुम्हें होमवर्क में देता हूँ, ये क्वेश्चन मैं तुम्हें किस में देता हूँ, होमवर्क में देता हूँ, ठीक है। अगर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो तो कमेंट करके बता देना सर ये क्वेश्चन करा दो, तो मैं अभी प्रीवियस पेपर कराऊंगा तो उसमें इस क्वेश्चन को मैं ऐड कर लूंगा, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहे आमिर खान के साथ, जैसे मैंने मेहनत के साथ आपको पढ़ाया है, जितना करा है वादा देंगे उससे कई गुना ज्यादा। अब आएंगे मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको समझ में आया है तो मेरे हार्डवर्क के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले, ना समझ में आया हो तो डिसलाइक और अनसब्सक्राइब करें। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।